हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो कोड का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो कि कोई खास काम करता है, कोई पर्टिकुलर काम करता है। हमारा फंक्शन कोड का एक ग्रुप होता है जो कि कोई खास काम करता है। वो केवल उसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अब मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और मेरा ट्विटर हैंडल को प्रिंट करे। तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, और फंक्शन बनाने के लिए आपको इस फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपका कीवर्ड है, और इसी का इस्तेमाल करके आप एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इस कीवर्ड के बाद आपको अपने फंक्शन को एक नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्रिंट डिटेल्स। तो ये प्रिंट डिटेल्स मेरा फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। हमें इस फंक्शन को जब भी इस्तेमाल करना होगा तो हम इसे नाम का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हमें ये दोनों पैरेंथेसिस देना होगा, ठीक है। तो नाम देने के बाद आपको ये पैरेंथेसिस देना होगा, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में यहाँ पे हमें जो भी कोड लिखना होगा वो हम लिखेंगे। तो अब क्या होगा कि हम जब भी इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड हम डालेंगे वो हमेशा रन करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सब डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला console.log, और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डाल दूँगा। तो फर्स्ट नेम, और मैंने यहाँ पे डाल दिया शुभम, और फिर मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल दूँगा, मैं अपना एज डाल दूँगा। तो लास्ट नेम, और यहाँ मैंने डाला सौरभ, और फिर मैं इसे फिर से एक बार पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा एज, और मैं यहाँ पे अपना रियल एज नहीं डालने वाला हूँ। तो रुकिए, जल्दी जल्दी से इसे करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे डाल दूँगा 45, ओके। और अब मैं यहाँ पे डालूँगा अपना ट्विटर हैंडल। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्विटर, और मैं यहाँ पे अपनी ट्विटर की आईडी डाल दूँगा। तो हाय शुभम सौरभ, ठीक है, हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा फंक्शन, और इस फंक्शन का काम है कि मेरे सारे डिटेल्स को प्रिंट करना कंसोल में। और अब इस फंक्शन को हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा का सारा कोड रन करेगा। तो चलिए इसे अब हम सेव करते हैं और इधर इसे रन करते हैं, और अब देखो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ यहाँ पे क्या है कि हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन हमने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो अब हमें फंक्शन को कॉल करना होगा, और मैंने आपको इसी लेसन में बताया है कि फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको फंक्शन के नेम का इस्तेमाल करना होगा, और यह है हमारा फंक्शन नेम। तो हम यहाँ पे डालेंगे फंक्शन का नेम, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस हम डाल देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इन द एंड हम अपना सेमीकोलन यहाँ पे डाल देंगे। और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और मैं इसे रन करूँगा, और आप देखोगे यहाँ पे मेरा सारा का सारा डिटेल्स प्रिंट हो गया है। और मान लो कि अब मुझे ये काम फिर से करना है, ठीक है, मैं फिर से इन सभी कोड को रन करना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारे कोड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सीधे इस फंक्शन को कॉल करूँगा। इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम डालूँगा और ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस डाल दूँगा, और लास्ट में जो सेमी कॉलम में डालता हूँ वो तो डालूंगा ही, और उसके बाद मैं इसे सेव करूँगा, और आप देखोगे फिर से यहाँ पे ये सारा डिटेल प्रिंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फंक्शन। फंक्शन होता है हमारा कोड का एक ग्रुप जो कि कोई खास काम करता है, कोई पर्टिकुलर काम करता है। और फंक्शन बनाने के लिए आपको इस फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। उसके बाद आपको फंक्शन के नेम को यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद ये ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस को आपको यहाँ पे डालना होगा। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड को डालना चाहते हो, जो भी आपका रेसिपी है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो कि वो आपका काम करेगा, वो आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करेगा, तो उसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है,
आपको यहाँ पे कोड लिखना होगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और उसके बाद आपको इस काम को, आपको इस फंक्शन को रन करना होगा अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो। और उसे रन करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए आपको इस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस आपको डालना होगा, और बस हो गया। तो चलिए मैं इसे एक बार फिर से सेव करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, और आप देखोगे हमारा दोनों फंक्शन यहाँ पे रन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। अब चलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और मैं एक दूसरा फंक्शन लिखूँगा, और उस फंक्शन का काम होगा इससे प्रिंट करना। सो अब जो मैं फंक्शन लिखूँगा वो फंक्शन इस फ्रूट एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो चलिए मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, और मैं इस लूप का भी इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसे अनकमेंट नहीं करता हूँ, तो मैं इसे पहले कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, फिर मैं इसे कमेंट कर दूँगा। ओके, और अब मैं इस एरे को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, और मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, और हम जानते हैं फ़ंक्शन बनाने के लिए हमें इस फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दूंगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्रिंट एलिमेंट, ये हो गया मेरे फंक्शन का नाम। और फिर आपका ये पैरेंथेसिस आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बाद ये हो गया मेरा कर्ली ब्रेसेस। और हम जानते हैं कि अब हमें जो भी काम करना है, तो उस काम को करने के लिए जो भी हम कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और मेरा अभी काम क्या है, हमारा अभी गोल क्या है, हमें इसके सभी एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो इस फ्रूट के एलिमेंट को प्रिंट करने का जो भी कोड होगा वो हम यहाँ पे अब लिखेंगे। तो इसके लिए मैं फॉर ऑफ लूप का यूज़ करूँगा, एंड आई होप कि आपको फॉर ऑफ लूप आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देखो। तो अब मैं यहाँ पे ये फॉर ऑफ लूप लिखूँगा, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे अब फॉर ऑफ लूप लिखूँगा, तो मैंने लिख दिया फॉर, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको प्रिंट करूँगा इस फ्रूट को, तो कंसोल डॉट लॉग, और ये आ गया फ्रूट। अगर आपको फॉर ऑफ लूप नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमें इस्तेमाल करने के लिए इसे कॉल करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको फंक्शन के नाम को लिखना होगा, और हमने लिख दिया यहाँ पे फंक्शन का नाम। और उसके बाद आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस देना होगा, और लास्ट में जो आपका सेमी कॉलम होता है वो। तो चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और मैं इसे रन करता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पे हमारा सारा का सारा एलिमेंट प्रिंट हो गया है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक बेसिक फंक्शन का दूसरा एग्जाम्पल। बट अब चलिए बात करते हैं थोड़े से एडवांस चीज़ों की। अब सपोज़ करो कि हमारे पास अब एक दूसरा एरे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा एरे बना रहा हूँ कोडिंग लैंग्वेजेस का, और इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस जावा स्क्रिप्ट कोर्स जो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद में जो अपनी पाइथन की कोर्स बनाऊँगा तो मैं पाइथन को स्टोर कर लूँगा, और उसके बाद मैं अपने उस गो कोर्स के लिए ये गो लैंग्वेज के नाम को इधर स्टोर कर लूँगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँ जो कि इस कोडिंग लैंग्वेज को, ठीक है, जो कि इस कोडिंग लैंग्वेज के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करे। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने के लिए हम फिर से एक फ़ंक्शन लिख सकते हैं, या फिर हम इस फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा बदल सकते हैं, और ये एक ही फंक्शन क्या करेगा, हमारे या दोनों काम करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम अपने एरे को इनपुट करेंगे, इस फंक्शन को हम अपना डेटा देंगे, और ये फंक्शन हमारा काम करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, उसके एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो चलिए मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ, और मैं फिर से आपको इसका एक बार कोड लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कॉपी पेस्ट करना सही नहीं होता है टीचिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट नाम का एक फिर से बनाऊँगा फंक्शन नेम, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी डेटा पास करेंगे वो इस पैरेंथेसिस के अंदर होगा। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, और ये होगा माई एरे नाम का, ठीक है। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना ये लूप वाला कोड लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फॉर आई ऑफ माई एरे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग में
और यहाँ मैं इस console.log में इस आई को प्रिंट करूँगा, माई एरे को नहीं। माई एरे तो हमारा पूरा का पूरा एरे हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में हम एक वैल्यू मांग रहे हैं यूज़र से। इसे बोलते हैं वैल्यू को मांगना। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप मुझे डेटा दो और उसी डेटा को, उसी एरे को यूज़ करके मैं उसके एलिमेंट को प्रिंट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल होता है हम उसे बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ है। तो फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होता है वो आपका एक पैरामीटर होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसे वेरिएबल भी बोल सकते हो, लेकिन आप उससे पैरामीटर ही बोलो, वो ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट है। और स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एक एरे। ये एरे हम मांग रहे हैं। अब जो भी एरे हमें मिलेगा हम उस एरे का यहाँ पे लूप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए इस फंक्शन को मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। तो इसे यूज़ करने के लिए आप इस फंक्शन के नेम को कॉल करो। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें डेटा को पास करना होगा, हमें इसे डेटा देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रूट को यहाँ पे दे देते हैं और उसके बाद मैं एक दूसरा फंक्शन फिर से कॉल करूँगा, यही प्रिंट एलिमेंट वाला फंक्शन करूँगा, दूसरा नहीं। और यहाँ पे मैं उस कोडिंग लैंग्वेज को दे दूँगा। तो ये हो गया मेरा फ्रूट और ये हो गया मेरा कोडिंग लैंग्वेज। और मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा दोनों चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमारा दोनों एरे के डेटा को ये फंक्शन उसके एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। तो मैं आपको ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट एलिमेंट और यहाँ पे हम डेटा मांग रहे हैं, ये हमारा एक पैरामीटर हो गया। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड है जो कि उसे एक्चुअल में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो हम डेटा मांग रहे हैं, यहाँ पे जो हम एरे मांग रहे हैं, हम यहाँ पे उसी एरे पे लूप रन कर रहे हैं और उसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ इस फर्स्ट फंक्शन कॉल में डेटा के नाम पे हम ये फ्रूट वाला पूरा का पूरा एरे पास कर रहे हैं और यहाँ दूसरे वाले पे हम कोडिंग लैंग्वेज का पूरा एरे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आएगा प्रिंट एलिमेंट पे और ये देखेगा कि हम इस फंक्शन में हम ये फ्रूट नाम का ये जो वेरिएबल है वो पास कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस फ्रूट का जो भी डेटा है, ये जो भी वैल्यूज़ है वो इस माई एरे में चला गया, ठीक है। और यहाँ उस माई एरे पे हम लूप करके उसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ इस लाइन नंबर 383 में हुआ कि हम इस कोडिंग लैंग्वेज वाले एरे को यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कोडिंग लैंग्वेज का जो भी वैल्यू है वो इस एरे में चला गया, तो इसमें वो जा कर के सेव हो गया। और यहाँ पे हम उसी एरे पे फिर से एक लूप यहाँ पे रन कर रहे हैं और उसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये दोनों रन कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा और हमने दो तरह के फंक्शन को यहाँ पे बनाया। हमने सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक फंक्शन बनाया और उसके बाद हमने इस पैरामीटर वाले फंक्शन को बनाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में हम रिटर्न टाइप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से, इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब इस लेसन के लिए इतना ही और हम मिलेंगे अब अगले लेसन में। सो बाय।